एक जंगल में रानी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया के पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियां उगाकर बेचा करती थी। रानी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसके खेत में बहुत सारी सब्जियां उगती। उसी जंगल में टोनी नाम का चिड़ा भी रहा करता था। टोनी भी सब्जियों की खेती किया करता, लेकिन उसकी सब्जियां बहुत बेकार होती, जिससे उसकी सब्जियों को कोई लेना पसंद नहीं करता था। टोनी चिड़ा रानी चिड़िया से बहुत चिढ़ा करता था। इस रानी चिड़िया की वजह से मेरी सब्जियां कोई नहीं लेता। इस रानी का कुछ करना पड़ेगा। फिर टोनी चिड़ा रानी चिड़िया के खेत में जाकर पूरी सब्जियों की फसल को खराब कर देता है। अब देखता हूँ कैसे सब्जियां बेचती है। बहुत बनती थी, अब बेच सब्जियां। हे भगवान, ये मेरी सब्जियां किसने खराब करी? अब मैं क्या करूं? फिर रानी चिड़िया बहुत दुखी हो गई थी और सोचने लगती है अब क्या करूं। अगर मैं अपनी सब्जियां घर के अंदर ही उगाऊं तो उन्हें कोई खराब नहीं कर पाएगा। फिर रानी चिड़िया अपने घर के अंदर ही सब्जियां उगाने लगती है। रानी चिड़िया फिर से अपनी मेहनत के दम पर सब्जियां पैदा करने लगी और देखते ही देखते उसके घर के अंदर भी सब्जियां पैदा होने लगती हैं। फिर रानी चिड़िया उन सब्जियों को तोड़कर घर घर जाकर बेचने लगती है। अरे ये क्या, अब ये कहां से सब्जियां उगाने लगी? अरे रानी बहन जरा सुनना। हाँ बोलिए भैया। अरे आजकल तुम सब्जियां कहाँ उगा रही हो? अरे भैया, कोई मेरी सब्जियां बार बार खराब करके जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने घर के अंदर ही सब्जियां उगाऊंगी। वो कहते हैं ना, मेहनत से ही सफलता मिलती है, और मैं यही सोचती हूँ और यही करती हूँ। फिर रानी चिड़िया सब्जियां बेचने जाती है। रानी चिड़िया की सब्जियां सबको बहुत पसंद आती हैं और थोड़ी ही देर में सब्जियां खत्म भी हो जाती हैं। रानी चिड़िया अपनी मेहनत के दम पर अपनी सब्जियों को बेच देती है और उन्हें अंदर उगाकर सफलता पाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत के दम पर अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।